हेलो फ्रेंड्स। आज की आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल आपको मालूम है कौन कौन से होते हैं। ए एन द के प्रयोग आज सीखेंगे। ए एन द ये तीनों आर्टिकल हैं, इनके हम प्रयोग आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो ए एन द आर्टिकल है, आर्टिकल दो होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आर्टिकल कौन है, आर्टिकल दो होते हैं। कौन कौन? इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल टोटल दो होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल रेफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन। क्या होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल? वो आर्टिकल होते हैं जो कि आर्टिकल रेफ़र करते हैं। किसको रेफ़र करते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल रेफ़र करते हैं नॉन स्पेसिफिक नाउन को आर्टिकल ये डिफाइन करते हैं। नॉन स्पेसिफिक नाउन को आर्टिकल डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक नाउन। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या? नॉन स्पेसिफिक नाउन, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करेंगे, आई नीड अ पेन, मुझे पेन की आवश्यकता है, या फिर आई वांट अ पेन, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। क्या स्पेसिफिक नहीं है? स्पेसिफिक नाउन। ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्या बोलता है? इनडेफिनिट आर्टिकल ये रेफर करता है नॉन स्पेसिफिक को, जो स्पेसिफिक नहीं है। क्या नहीं है? नॉन स्पेसिफिक नाउन स्पेसिफिक नहीं है, उसको ये डिनोट करता है इनडेफिनिट आर्टिकल। जैसे कि आई नीड अ पेन, पेन क्या है? पेन नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी पर्सन के नाम, प्लेस या कोई थिंग या फिर किसी आइडिया को के नाम को क्या संज्ञा कहते हैं? तो पेन क्या है? पेन नाउन है और ये स्पेसिफिक नहीं है। कैसे नहीं है स्पेसिफिक? क्योंकि मुझे पेन चाहिए। कौन सा पेन चाहिए? ब्लू पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, जेल पेन चाहिए, बॉल पेन चाहिए, ये स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे यूज़ किए हैं किसका? इनडेफिनिट आर्टिकल का। और जैसे नीचे आई वांट अ मार्कर, मुझे मार्कर की आवश्यकता है। तो कौन सा मार्कर? ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर, रेड मार्कर। तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। ये मार्कर क्या है? मार्कर नाउन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सर क्या इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल दो होते हैं। देयर आर टू इंडेफिनिट आर्टिकल। दो इंडेफिनिट आर्टिकल हैं, एक है ए और दूसरा है एन। एक है ए और दूसरा है एन। ये क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल है। तो कहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे एन का यूज़ करेंगे? सर यहाँ पे आपने ए का यूज़ किया, यहाँ भी ए का यूज़ किया। ठीक है, तो सर इसके कुछ रूल्स होंगे कि ए कहाँ पे यूज़ करना है इंडेफिनिट आर्टिकल और कहाँ पे एन का यूज़ करना है। और आर्टिकल टोटल कितने हैं? टोटल आर्टिकल एक इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल। अगर आर्टिकल को क्लासीफाई करेंगे, आर्टिकल को बांटेंगे, तो आर्टिकल को दो भाग में बांटेंगे। कौन कौन? इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होते हैं? इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलते हैं? द को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, तो ए और एन का यूज़ कैसे करेंगे? तो यूज ऑफ ए, if any singular noun, if any singular काउंटेबल नाउन। ये क्या है? काउंटेबल नाउन है।
noun start with consonant sound if any singular countable noun start with consonant sound, अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट साउंड से, तो उससे पीछे हम क्या करेंगे, उससे पीछे हम ए का यूज़ करेंगे। देन इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, देन वी पुट A, then we put before that word। नहीं तो यही ठीक है। अगर कोई इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट साउंड से, तो हम उससे पहले क्या लगाते हैं, ए का यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो कैसे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है? सर पहले तो आप ये बता दीजिए कि काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। सर इसका डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन है, काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं काउंटेबल नाउन का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं काउंटेबल नाउन इज काउंटेबल नाउन इज countable noun is a noun which can be counted। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम गिन सकते हैं, मतलब काउंट कर सकते हैं, काउंट किया जा सकता है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एनीथिंग which can be counted, a thing that can be counted, ऐसे भी कह सकते हैं, a thing that can be counted, a thing that can be counted is known as countable noun। is known as countable noun। काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया काउंटेबल नाउन का। सिंगुलर, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक, और प्लुरल मतलब एक से अधिक, मतलब 2 3 4, एक से ज़्यादा, उसको सिंगुलर बोलते हैं और इसको प्लुरल बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो ये बता दीजिए। कॉन्सोनेंट साउंड वॉवेल साउंड को छोड़कर, वॉवेल साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी साउंड हैं, जितने भी लेटर हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड। जैसे बी सी डी एफ
GHJKLMNPQRSTUV, यू नहीं होगा, ठीक है। ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। और वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है, ठीक है। ये आपने देख लिया। और एन का यूज कहाँ होगा, एन का यूज इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड, अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा, वॉवेल साउंड क्या है, ए ई आई ओ यू। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा वॉवेल साउंड से, तो उससे वॉवेल साउंड से स्टार्ट होगा तो उससे पहले किसका यूज़ करेंगे, तो उससे पहले हम यूज़ करेंगे एन का। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूज़ ऑफ ए, यूज़ ऑफ एन, दोनों में ये सेम होगा। इफ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, तो उससे पहले क्या लगाएंगे, उससे पहले हम लगाएंगे ए, यूज ऑफ ए का हम यूज़ करेंगे। और एन का यूज़ कहाँ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे इफ़ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड से सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा तो हम उसमें किसका यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ होगा एन का, ठीक है। चलिए एक बार फिर से ये देख लेते हैं क्या हमने अभी सीखा। इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है, ए एन इनडिफिनिट आर्टिकल है और डेफिनिट आर्टिकल द। आर्टिकल दो होते हैं, कौन, एक इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल है ए एन, ये इनडिफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल द। इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल रेफर टू नॉन स्पेसिफिक नाउन। ये कोई जो नाउन है वो अनस्पेसिफिक हो, कोई पार्टिकुलर ना हो, तो उसमें ए एन का प्रयोग करते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल उसको कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेन, पेन मतलब नॉन स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पेन हो सकता है, तो उससे पहले ए लगा है। और आई वांट अ मार्कर, मुझे मार्कर चाहिए, तो कैसा मार्कर चाहिए, लाल चाहिए, पीला चाहिए, तो वो स्पेसिफिक नहीं है, किसी कंपनी का चाहिए, तो इसमें हमने ए लगाया है। तो आर्टिकल, दे आर टू टाइप्स ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, दो प्रकार के इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं, मैंने बताया, एक ए और दूसरा एन। और यूज़ ऑफ एन, एन का यूज़ कहाँ करेंगे, ए का यूज़ कहाँ करेंगे, तो ए का यूज़ करेंगे इफ़ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इफ़ एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा, सिंगुलर मतलब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट साउंड से। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा,
AEIOU के अलावा जो भी साउंड है, तो उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट होगा वॉवेल साउंड से, तो उससे पहले किसका हम यूज़ करेंगे, कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। अगर वॉवेल साउंड से पहले होगा तो उसमें एन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और काउंटेबल नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन इज़ अ नाउन विच कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, या फिर एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज़ नोन एज काउंटेबल नाउन। कोई भी चीज़ जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणनीय। काउंटेबल मतलब गणनीय, जिसे गिना जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और इसके रिलेटेड और भी हमारे पास वीडियो है, आप उनको भी चेक कर लें। हमने वीडियो बना रखे हैं इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, उसे आप चेक कर सकते हैं।